नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। इसके पहले हम इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ऐसे चलते चलते 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। अब आखिर मोशन क्या होता है? मोशन होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट, जिसमें क्या एक किसी भी चीज का अवस्था का चेंज आना, उसको कहते हैं हम मोशन। ठीक है, अब मोशन कैसे होता है देखिए। अर्थ के पास दो टाइप के मोशन होते हैं। हम आज किसके मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं? अर्थ के मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थ के कितने मोशन होते हैं? दो। एक होता है रोटेशन मोशन, एक होता है रिवोल्यूशन मोशन। अगर रोटेशन मोशन की बात करें तो रोटेशन में आपको यहाँ अर्थ दिख रही होगी। इसके पहले जब हमने सेकंड चैप्टर में ग्लोब पढ़ा था, उसमें हमने एक निडल देखी थी, उसके ऊपर ग्लोब घूमता है। बट अर्थ के पास ऐसी कोई निडल नहीं होती है। अर्थ के पास ऐसी निडल नहीं होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके सहारे वो घूमता है। उसी प्रकार जब अर्थ खुद की एक्सिस पर घूमती है, उसे हम कौन सा मोशन कहते हैं? रोटेशन मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन? और जब रोटेशन मोशन। और अब आपके लिए एक चीज बताएं, जैसे ये हो गया हमारा सन, हो गया ये हो गया हमारा सन, और ये हो गई उसकी ऑर्बिट। किसकी? हमारी अर्थ की ऑर्बिट हो गई। और जब ये रोटेट करता है, इस साइड रोटेट करता है, उसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? रिवोल्यूशन मोशन कहते हैं। इसके कितने कितने दिन लगते हैं? 365 एंड 1/4, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और यही चलकर वहाँ चलकर बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, और क्या बनाते हैं? हमारा एक दिन बनाते हैं। वह दिन किस में जुड़ता है? हमारे फरवरी मंथ में जुड़ता है। और फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की। उसको क्या बोलते हैं हम? लीप ईयर। चलो दोस्तों, डिटेल में पढ़ेंगे इसके लिए, आगे चलकर सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने जो अर्थ के लिए बताया था, ऑर्बिटल प्लेन बताया था। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? जिस पर हमारी अर्थ घूमती है। द एक्सेस ऑफ अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल विद द ऑर्बिटल। कितने एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो होता है जो अर्थ को डे एंड नाइट में, डे और नाइट को अलग अलग करता है। देखिए यहाँ दिन दिख रहा है आपको, यहाँ रात दिख रही है, और जो बीच में जो लाइन दिख रही है, इसको कौन सा क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है? डे को अलग करता है और नाइट को अलग करता है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इस इमेजिनरी एक्सिस के सहारे डे और नाइट नहीं होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के सहारे होता है। क्योंकि आपको यहाँ दिख रही होगी इमेजिनरी लाइन के ऊपर भी डे दिख रहा है, ऐसा ही किसके सहारे होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को। इसको याद रखना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। क्या होता है? जो पीरियड होता है रोटेशन का, कितने घंटे लगते हैं? 24 हार लगते हैं। 24 हार लगते हैं किसमें? रोटेशन में। तो उसको क्या बोलते हैं हम? अर्थ डे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अर्थ डे। इसी डे डेली मोशन होता है अर्थ का। रोज वह 24 घंटे में एक अपना खुद के ऊपर चक्कर लगाते हैं। उसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? एक तरफ दिन ही बना रहता और एक तरफ रात ही बनी रहती, एक तरफ ठंडा ही रहता, एक तरफ गर्म ही रहता। तो रोटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रोटेशन आखिर होता क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस ज्योग्राफी है। जो जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अर्थ के अंदर, वो अपना मोशन करते रहते हैं। तो जो जिस तरफ मोशन होता है, जैसे कि हमारी अर्थ किससे किस साइड मोशन करती है, इसके पहले बताया था, ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अगर वो इस साइड करेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और क्लॉकवाइज होते हैं। तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक हमारी कैसी करती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे लिए अर्थ में मॉलिक्यूल्स किसके ज़्यादा हैं? एंटी क्लॉकवाइज के ज़्यादा हैं, इसलिए कैसी करती है? रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन मैंने इसके पहले बताया था। क्या होता है रिवोल्यूशन? जो अर्थ रहती है वो सन की तरफ चक्कर लगाती है। कितने दिन में? 365 डे में चक्कर लगाती है। तो इसी कारण कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस आएंगे तो देखो चेंजेस कैसे आते हैं। देखिए कभी अर्थ ने इसके पहले ग्लोब पढ़ाया था, जिसमें मैंने 4 चीज़ें बताई थी, एक इक्वेटर, एक कैंसर, एक आर्टिक, एक कैप्रिकॉन और एक अंटार्कटिक। तो जब ये रोटेट करती है तो सन की रोशनी 4 जगह पड़ती है। देखिए एक यहाँ पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, एक यहाँ पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, मतलब सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, और इक्वेटर पर 2 टाइम पड़ती हैं। तो जब इक्वेटर पर पड़ती है उसको हम इक्विनोक्स बोलते हैं, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं उसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ती हैं उसको हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। तो ये हमारे चेंजेस होते हैं। अब विंटर सोल्स्टाइस कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कैसे होता है? जब 22 दिसंबर की बात करें तो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी
गर्मी होती है, और इक्विनोक्स पे ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, एक सा मूवमेंट बना रहता है, डे नाइट भी सेम होते हैं लगभग लगभग। और यहाँ क्या होता है विंटर सोल्स्टिस में, अपर में रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, और नीचे क्या होता है, दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है। क्योंकि देखिए यहाँ से डायरेक्ट रे ज़्यादा पड़ती हैं कैप्रिकॉर्न पर, और यहाँ यहाँ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। इसलिए जब हमारे यहाँ समर होती है तो हमारे यहाँ डे बड़े होते हैं, रात छोटी होती हैं, और जब विंटर होती है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। इन डेटों को याद रखना, कौन कौन सी डेट, 21 मार्च, 21 जून, 23 ऑफ सितंबर, 22 ऑफ दिसंबर। प्लस माइनस वन डे होता रहता है कभी कभी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे सीजन होते हैं। अगर हम सीजन की बात करें तो एक हमारा समर सोल्स्टाइस होता है। क्या होता है, समर सोल्स्टाइस होता है, एक होता है विंटर सोल्स्टाइस, और एक होता है इक्विनोक्स। हम इसके पहले आपको बता चुके हैं। समर सोल्स्टाइस कब होता है, 21 जून को होता है। कहाँ होता है, हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, क्योंकि डायरेक्टली कहाँ पड़ती है, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, और नीचे क्या होती है, ठंड होती है। तो ठीक है, समर सोल्स्टाइस में ऐसा होता है। आपको जानकारी एक हैरानी होगी एक बात की, कि जो समर सोल्स्टाइस होता है, आपको पता हो तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, वहाँ की गर्मियों में मनाया जाता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि वहाँ 22 ऑफ दिसंबर को क्या होती हैं, डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो वहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। और 22 दिसंबर में, हमारे यहाँ दिसंबर महीना लगा रहता है, तो हमारे यहाँ क्या होती है, ठंड होती है। तो ये चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं कब, 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में। इसको क्या बोलते हैं, हम विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, क्योंकि न सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है और नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। इसके बाद आता है इक्विनोक्स, 21 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर के दिन डायरेक्ट रे कहाँ पड़ती हैं, हमारे इक्वेटर पे पड़ती हैं। तो ना हमारे अदर ऊपर गर्मी होती है ना नीचे गर्मी होती है, क्योंकि बीच में जो इक्वेटर पड़ गया, इक्वेटर पे पड़ती हैं डायरेक्ट रे, सबसे ज़्यादा यहीं पड़ती हैं। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर एक मामूली सा चेंज आता है, टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, और डे नाइट भी हमेशा इक्वल ही बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, आज का चैप्टर इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आपको आज का चैप्टर समझ में आया, होप सो। इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, दो क्वेश्चन हैं, द ए और सी। मैंने अभी कुछ बताया था, क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन समर इन वेयर, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, कौन सा मूवमेंट होता है जो अर्थ के अराउंड होता है, रोटेशन, रिवोल्यूशन या इंक्लिनेशन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।